ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में अजीज मोमिनों, एक बार भी खुद से नहीं पूछते कि ये जिंदगी क्या है, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कहां जाएंगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे, क्या बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं सोचते। देखा जाए तो जिंदगी को मजाक समझा है। कहते फिरते हैं कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जियो क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिंदगी को भरपूर जीने का मतलब क्या है? यूं ही दिन गुजार देना और फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद करना एक लंबी नींद की निशानी है। क्या हासिल होगा इस तरह की जिंदगी गुजार कर? मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी न गुजरा हुआ कल है न आने वाला कल। जिंदगी ये लम्हा जो अभी गुजर रहा है, जो लम्हा जी रहे हैं वो ये है, और वक्त आने पर चाहे 1000 साल का भी हो मर जाना है। पीछे वाले कहेंगे कि तुम्हें याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। मिट्टी के नीचे कीड़े मकोड़े तुम्हें अपनी खुराक का निशाना बना रहे होंगे। तुम्हारा नाम दुनिया में जिंदा हो या ना हो, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें क्या फायदा होगा? पीछे वाले कहेंगे कि सुकून की नींद सो। अजीज दोस्तों, मौत बिल्कुल भी किसी तरह से नींद नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लें। मौत को गलत मत समझना, मौत नींद नहीं है, बल्कि नींद से बेदार होने का मतलब है। अल्लाह ताला सूरह इनाम की आयत नंबर 32 में क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लईबुम व लहवुम वलद्दाइरुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दुनियावी जिंदगी एक खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। जो तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत का घर बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं आती? अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको गफलत की नींद से जगाए और हमें गफलत से बचाए। ए रब्बे जुल जलाल, हमें आखिरत में अफसोस करने वालों में से ना बनाए, नेक बंदों में शामिल फरमाए। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। खुतबा खत्म हो गया है, चलो थाने चलते हैं। अब आजम की फिक्र हो रही है। खत्म हो गया खुतबा? बिल्कुल। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मौलवी साहब, एक मिनट जरा। इतना मुख्तसर सा खुतबा किया है आपने, थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। क्या मतलब? क्या लंबा करूं भाई? खुतबा? मौलवी साहब, आपके खुतबे से सांस आई है मुझे। महीनों से डिप्रेशन में था मैं, खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं यहाँ आकर बैठा तो आपके खुतबे से एक नई जिंदगी मिली है मुझे। खुदा के लिए थोड़ा सा बयान और करें, मुझे वाकई बहुत डिप्रेशन है। प्यारे भाई देखो, नमाज के बाद आ जाना, जब तक चाहोगे और जितनी चाहोगे बात करेंगे। नहीं मौलवी साहब नहीं, हिकमत चाचा सुन नहीं रहे हैं, थाने जाने की जिद पकड़ी हुई है। क्या मतलब? नहीं छोड़े आप मौलवी साहब, मुझे अकेले में खुतबा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जब तक इतने सारे लोग मौजूद ना हो तो मुझे खुतबा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आपका खुतबा सुनते ही मेरी डिप्रेशन सारी खत्म हो गई है। आप खुदा के लिए थोड़ा सा खुतबा और कर दीजिए और सवाब भी तो मिलेगा आपको। क्या कहते हैं? प्यारे भाई देखो, जोहर की अजान होने वाली है, अभी नमाज के बाद आना, ठीक है? नमाज के बाद बात करेंगे। मौलवी साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी और मौत का मसला है और आप कह रहे हैं कि बाद में आना। खुदा के लिए आप अजान थोड़ी देर बाद दे देना। अस्तगफिरुल्लाह, अजान किसी सूरत देर से नहीं दी जा सकती। फिर आप ऐसा करें कि वाकई मौलवी साहब, अजान में बिल्कुल देर नहीं होती। आइए आइए। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? शादाब साहब की बात नहीं सुनी क्या? बेसमेंट में लेकर जाओ, जल्दी जल्दी करो। शुक्र है यहां नहीं है। बात सुनो, मुझे ये बात कहीं और से पता ना चले। अगर ऐसा हुआ तो वो हमें काट डालेगा। चलो जाओ, आंखें बंद रखते हैं अपनी। माफ कीजिएगा, ऐसे बिना बताए आ गए हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं, आखिर आप हमारे पड़ोसी हैं। मैं समझा नहीं, आप बेटे के ना मिलने पर हमसे क्यों पूछ रही हैं? पुलिस को इन्फॉर्म किया है? पुलिस वालों से भी पूछा है हमने, बात हो गई है हमारी। कह रहे थे कि कोई खतरनाक ऑपरेशन है। अगर ऐसा होता तो वो हमें इस तरह से अनजान ना रखता। तो मैंने सोचा कि चलकर आपसे पूछ लेती हूँ, शायद आप लोगों से कुछ पता चल जाए। हमें कैसे?
आपके बेटे के बारे में पता होगा? आपको नहीं, आपकी बेटी को। मुझे पता होगा? हाँ, मेरी बेटी को कैसे पता होगा? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं समझी नहीं आपकी बात। 1 मिनट रुकिए। कौन ऑपरेशन पर गया है? मैं कुछ समझा नहीं। आजम। आजम क्या काम करता है? कमिश्नर है मेरा बेटा। आजम साहब पुलिस में है क्या? क्या मतलब? क्या आपको नहीं मालूम? जानना जरूरी है क्या? क्या मतलब है? अच्छा, फिर हम चलते हैं। आइए मैं आपको गेट तक छोड़ाऊं। चलो मल्लिका। माफ कीजिएगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। कितने अजीब किस्म के लोग हैं ना ये शरीफा खाला। इन लोगों की बात मत करो। हमने चलने का कहा तो किसी ने ये तक नहीं कहा कि थोड़ी देर रुक जाएं। पार्टनर हैं ये लोग। आजम और शादाब पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। पुलिस में है तो वो अपनी मर्जी से गया होगा। अब तो इस घर से जाने का ऑप्शन भी नहीं अब बचा। इसका क्या मतलब है तारिक? हम लोग कल यहाँ आए हैं, आज चले जाएंगे तो शक हो जाएगा। आजम पुलिस वाला निकला और पार्टनर भी निकला है तो शादाब का। मुझे उस लड़की का भी कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल भी। कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या? देखा तो तुमने, कॉफी भी उसकी माँ लेकर आई थी। एक बार आजम आ जाए बस, फिर उससे बात करूंगी। उस लड़की को ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा पुलिस में है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़ी उलझन में है। जरूर कुछ तो है। मैं जा रही हूँ विला पर। बात हुई थी ना, मेरे जाए बिना पता नहीं चलेगा कि क्या बात हुई है। जा तो रही हो लेकिन ध्यान से। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज। शादाब, ये नीचे आदमी कौन है? डकैती से कोई लेना देना है क्या इसका? बस यूं समझो सांप की तुम पकड़ी गई। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता पियानो क्लासेस कैंसिल कर देनी चाहिए। लैला को कॉल करके मना कर देती हूँ। आपा लैला आती रहे, उसके आने से क्या मसला होगा हमें? मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी पता चले। कंस्ट्रक्शन वालों को अगर पता चला तो जानते हो ना कि क्या होगा। लैला को किसी बात का पता नहीं चलेगा आपा, और मैं नहीं चाहता मेरी ईशल किसी भी वजह से उदास हो। क्लासेस लेने दें उसे, ठीक है? उस लड़की की बहुत हिमायत करने लगे हो तुम। समझा नहीं मैं। आप बस ईशल का ख्याल रखें, उसकी फिक्र करें। ऊपर ले आओ। उक्ताई, हाँ, तुमने मुझे बताया था कि शादाब साहब कारोबारी बंदे हैं। ये तो गुंडे निकले यार। फिर से शुरू मत हो जाना तैमूर। कहाँ फंसा रहे हो मुझे तुम? हाँ, तुमने इनके काम नहीं देखे क्या? ऊपर ले आओ उसे। ये क्या है भाई? क्या तरीका है काम करने का? ये तो अच्छी बात है कि इनके साथ काम करने वाले दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं। बिलखुसूस विदात मैडम। कितनी प्यारी, कितनी भोली भाली और घरेलू खातून है वो, है ना? तैमूर, अपनी बात को संभाल नहीं पा रहे हो तुम, बता देता हूँ पहले से। उक्ताई, मैं तुम्हारे शादाब सर के लिए 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। 1 मिनट भी। साला वो तो एक बदमाश और हुंडा है। लेकिन वो विदात मैडम
क्या वो भी ऐसी हैं? देखो उक्ताई, वो ये काम डिजर्व नहीं करती। वो एक साफ सुथरी, बावकार और बेहतरीन काम डिजर्व करने वाली। तैमूर चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गया ये? हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या कहोगे अब? देखो उक्ताई, मैं अगर यहाँ से गया तो अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि विदात मैडम को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बहन है वो, सुन लिया तो पता है ना क्या होगा। जिसे सुनना है सुन ले, प्यार की कोई हद नहीं होती है। कौन सा प्यार? क्या कह रहे हो? दिमाग सही है? हाँ, मैं एहतियातन कह रहा हूँ। हो जाओ तुम मेरी बला से। वो इतनी अमीर औरत है, अपने जैसा कोई नहीं मिला तुम्हें। तमीज से बात करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये बड़ी औरत वगैरह? हाँ, वो एक जवान और खूबसूरत औरत है। अच्छा देखो उक्ताई, आज के बाद विदात मैडम का नाम इतनी बदतमीजी से मत लेना, तुम समझे? तुम वाकई पागल हो गए तैमूर, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। खोलो इसे। चलो चलो ऊपर लेके जाओ उसे। नेवजत, दरवाजा खोलो। ईशर मेरी जान, चलो अब छोड़ भी दो इसे। क्या करूं, बोर हो रही हूँ। लैला आपा, मेरी जान। उफ, कैसी हो ईशल? ठीक हूँ। खुश आमदीद लैला। बहुत शुक्रिया विदात मैडम। अभी तो काफी वक्त पड़ा है, तुम जल्दी आ गई आज। मुझे आगे किसी काम से जाना था, इसीलिए जल्दी आ गई क्लास लेने। अगर आपके लिए कोई मसला ना हो तो? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, अच्छा किया तुमने। हाँ, मैं यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ। ये बात है, चलो फिर क्लास शुरू करते हैं, चलो। आपको पता है आज क्या हुआ लैला आपा? क्या हुआ मेरी जान? मैं गिरने वाली थी, किसी ने मुझे बचा लिया। किसने? कोई मेहमान था। कोई मेहमान था? इशिल, तुम ये पेज पढ़ के खत्म करो और इसे खत्म करने के बाद तुम एक विश कर सकती हो, जो चाहो। ठीक है। यहां पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि सब कुछ बता दो। अगर मुझे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं चोरी नहीं करता। अगर मुझे किसी से कुछ लेना भी होता है तो मैं कभी छुप के नहीं लेता, उसकी आंखों के सामने लेता हूं। देखो भाई, मेरा नाम शादाब वाडली है। आज तक जिसने भी मेरे साथ खेल खेला है वो सब कब्र में है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। बिना देर किए जल्दी से बताओ कितने आदमी थे? बदी उगूर भी शामिल है क्या? बदी उगूर? वो कौन है? मैं तो नहीं जानता उसे। ये बुत मेरी नजर से नहीं हट रहा। आखिर ये है किसका? कौन सा बाबा? ये फिर इस स्टैचू का क्या काम है तुम्हारे पास? तो ये चाहिए था तुमको? अगर मुझे बता देते तो मैं दे देता तुम्हें। ये स्टैचू तुम्हें जैसे मुझ तक लेकर आया है, बिल्कुल उसी तरह तुम मुझे वहां लेकर चलोगे जहां तुमने मुझसे चुराई हुई चीजें रखी हैं।
मैं समझ गया हूं, तुम्हारे दिमाग में यह सिनेरियो है। मैं तुम्हारे इस महल जैसे घर में आया, तुम्हारे बंदों से निमटकर सेफ तक पहुंच के सब कुछ चुरा लिया, और ये स्टैच्यू भी मैंने इसीलिए अपनी गाड़ी में रख लिया कि तुम मुझे खुद से ढूंढ लो। यही सोच रहे हो ना तुम? यानी तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये चोरी किसी और ने की है और तुम्हें धोखा देने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए ये स्टैच्यू मेरी गाड़ी में रख दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना? और वैसे भी जो वक्त तुम बता रहे हो उस वक्त तो मैं एयरपोर्ट पे था। एक ही वक्त में मैं दो जगह पे तो हो नहीं सकता ना। पता करो कि ये सच कह रहा है या नहीं। शादाब साहब को कहीं देखा है क्या? शादाब साहब अपने कमरे में होंगे लैला मैडम। बहुत शुक्रिया। अगर तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है तो जिन्होंने ये स्टैचू तुम्हारी गाड़ी में रखा है या वो तुम्हारे दुश्मन हैं या मेरे? वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अब उसने मुझे इस मामले में डाला है तो अब वो मेरा भी दुश्मन है। अच्छा, फिर अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता चलता है तो तुम मुझे भी बताओगे, ठीक है ना? तुम्हारे साथ सबसे बड़ी अच्छा ये करूंगा कि कल रात से अब तक जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे भूल जाऊंगा। मुझसे किसी और चीज की उम्मीद मत रखना। क्या हुआ, जानते हो इसे? नहीं, मैं कैसे जानूंगा इसे? ये मेरे पास रहने दो। हो सकता है फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़े तुम्हें। रहने दो, साफ है। शादाब साहब, मैं कुछ समझा नहीं, हमने से क्यों छोड़ दिया अचानक? बाज औकात ये देखने के लिए कि पतंग कहां तक जाएगी डोर छोड़नी पड़ती है। चोरी करने वालों में से हुआ तो मालिक के पास जाएगा। तुम भी पता करो कौन है, क्या है, सब मालूम करो इसके बारे में। लड़की का घर ढूंढ लिया है मैंने। कल शाम तक अमीर बन जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर लो। ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे बीच जो बात हुई थी, जो हमारा हक है वो हमें जरूर मिलेगा। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? वैसे आपका क्या काम है यहाँ पर?
मेरी एक मीटिंग थी यहाँ। कैसी मीटिंग? खास मीटिंग थी। हाँ, मेरी भी खास मीटिंग थी। फिर तुम्हें इस जैसे बंदे से आखिर क्या काम हो सकता है? आपके कहने का क्या मतलब है? और आपको इससे क्या? सही कहा तुमने। रुको रुको, ठीक है। मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम काम करती हो यहाँ? जी हाँ। उस बंदे के साथ? शादाब साहब की बात कर रहे हैं आप? उनमें ऐसा क्या है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तजस्सुस हो रहा था। क्या काम करती हो आखिर तुम उसके लिए? शादाब साहब की बेटी को पियानो क्लासेस देती हूँ। पियानो? इंटरेस्टिंग। कहाँ से मिला तुम्हें ये काम? क्या कहना चाहते हैं आप? और आपको इससे क्या? हाँ, ये ठीक कहा तुमने। मैं चलता हूँ अब। गाड़ी है क्या आपके पास? नहीं, लेकिन क्यों? आप घर जा रहे हैं तो मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, चलें। ये आपके हाथ में क्या है? स्टैच्यू है। अंधी नहीं हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन इसका क्या काम? मुझे ये उनके घर में अच्छा लगा तो ले आया। क्या मतलब? इसमें अच्छा लगने जैसा क्या है? तुम्हें आखिर क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? पहले कभी हाथ में स्टैचू लेके घूमने वाला इंसान नहीं देखा, इसलिए। शादाब साहब को कब से जानते हैं आप? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। चले, फिर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। तुम शायद ज्यादा लंबे अरसे से जानती हो उन्हें। कैसा बंदा है वो? पुलिस वाले तो आप हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं फिर? पुलिस में? ये बात कहाँ से आ गई यहाँ? राज था क्या? किसी खुफिया एजेंसी की पुलिस वाले हैं आप? नहीं, लेकिन ये बात आई कहाँ से बीच में? सुबह आपकी अम्मी ने आकर बताया था। अम्मी तुम्हारे यहाँ गई थी क्या? वो भी ऐसे जैसे छापा मार रही हूँ। माफ कीजिएगा, कल शाम को आप कहाँ थे? इस बात को रहने ही दो तो बेहतर होगा। आपकी अम्मी ने आकर मुझसे ना पूछा होता तो मैं भी आपसे ना पूछती। अम्मी मेरे बारे में तुमसे क्यों पूछ रही थी? मुझे क्या पता, ये तो आपको ही पता होगा कि कल रात आपके घर ना आने पर आपकी अम्मी मुझसे क्यों पूछने आ गई थी। और वैसे भी तुम अपनी अम्मी के लिए कोई तस्वीर तो ढूंढ ही रहे थे ना उन्हें दिखाने के लिए, तो तुम्हारा ये काम मैंने आसान कर दिया, फिर इतना गुस्सा क्यों? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन तुम खुश नहीं। पिले बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। मेरी अम्मी ने कुछ और तो नहीं पूछा तुमसे? क्या उन्हें कुछ और भी पूछना था मुझसे? पहले मैंने सवाल किया है। मैंने भी कुछ पूछा है, लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या पूछा था तुमने? ध्यान कहाँ है आपका? मैं पूछ रही थी कि आपके कल रात घर ना आने पर आपकी अम्मी मुझसे क्यों पूछने आ गई थी? किस लिए पूछेंगी, पड़ोसी हो तुम, इसलिए पूछा होगा तुमसे, और कुछ नहीं। आपके पूरे खानदान को इन्वेस्टिगेशन की आदत है लगता है। ऐसा ही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि आप पुलिस में काम करते हैं? क्यों, ये बताना जरूरी था क्या? नहीं, लेकिन सिक्योरिटी का एहसास होता है हमें, आखिर पड़ोसी पुलिस में जो हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सिक्योरिटी को कोई खतरा है तो तुम बताओ मुझे। नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही बातें कर रही थी आपसे। अरे तुम्हारी इन बातों में वक्त कैसे गुजर गया मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन आपने तो पूरे रास्ते कोई बात ही नहीं की माशाल्लाह। ये रास्ता ऐसे खत्म नहीं होगा। बस हो गया खत्म। आजम की अभी तक कोई खबर नहीं आई, क्या कहेंगे तुम्हारी शरीफा खाला को? मैंने अभी तो आपको कहा कि आजम ने मुझे मैसेज किया है। कब कहा तुमने? थोड़ी देर पहले कहा था। नहीं कहा क्या? अरे मेरी अकल को क्या हो गया, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। एक ऑपरेशन से फारिग होकर दूसरे ऑपरेशन पर चले गए हैं। आप शरीफा खाला को नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगा उन्हें। नहीं, मैं खुद बता दूंगा। तुम ही बताना। मैं? हाँ। पक्का फैसला कर लें, आप बताएंगे या मैं बताऊं? तुम। मैं बता दूंगा।
तुम्हारी बातों से ऐसा लगा कि ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन देखो खत्म हो गया, अंदाजा भी नहीं हुआ। आपसे कोई खास ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस अपने ख्यालों में थी। मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, पड़ोसी हैं आप, आखिर इतना हक तो बनता है। वो देखें, मोहल्ले में अपना हीरो वापस आ गया है हिकमत बाबा। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। बाबा कहाँ थे बेटा? बंदा बता ही देता है, अपनी माँ को नहीं जानते क्या? कमिश्नर, मैंने इन्हें बताया था कि आप ऑपरेशन पर हैं। ये लोग बस परेशान हो रहे थे। ऑपरेशन? ऑपरेशन? हाँ, एक खुफिया ऑपरेशन था बाबा, कॉल नहीं कर पाया। आप जानते तो हैं हमारे काम का। मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ, और अगर इतने ही मसरूफ थे तो क्या कर रहे थे उस लैला के साथ? हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही है कमिश्नर। मेरे दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था, क्या वो भी एक ऑपरेशन था? जवाब दो। वो ऑपरेशन के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो इत्तेफाकन मिल गई। अल्लाह भला करे उसका, उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम खुद अपनी माँ को बता देना। ठीक है बाबा, मैं उन्हें बता दूंगा। ठंड है, आइए आप अंदर चलिए, आइए। अपना ख्याल रखिएगा हिकमत बाबा। बहुत खूब, हाँ बहुत ही अच्छे मेरे भाई। कितना रिलैक्स हो ना तुम। मैं तुम्हारे कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम भाभी के साथ इच्छते ओपा। ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम कौन भाभी, कैसी भाभी, कुछ पता भी है तुम्हें? हाँ ठीक ही तो कह रहे हो, मुझे कैसे पता होगा और क्यों पता होगा? अब ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता है कितनी बातें सुनी है मैंने। एक तस्वीर क्या खींच के भेज दी मैंने, उसके बदले ले रहे हो? हाँ, तुमने पागलपन को अपना मशगला ही बना लिया है। फजूल बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? कैसा पागलपन भाई? तुम खुश हो, मेरे लिए ये काफी है। बाकी किसी चीज से ताल्लुक नहीं है मेरा, लेकिन मैं इस नेक काम का वसीला बन गया हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरी बात सुनो। कल रात मुझे एक तय खाने में बंद किया हुआ था। बंद कर दिया था? क्या कह रहे हो? तय खाने में? अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें बताऊंगा ना। शुरू करो। उस स्टेच्यू का आजम के पास क्या काम? कह रहा था बस अच्छा लगा तो ले आया। झूठ, बिल्कुल झूठ। शादाब ने तहकीक के लिए दिया होगा, यकीनन उसके लिए काम करता है। कहा भी था ये मैंने। बाबा, साफ पता लग रहा था कि वो शादाब को पसंद नहीं है। एक शादाब नामी बंदे के सेफ से चोरी की है और इसमें लगी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो मुझ तक पहुंच गए थे। दिखाना ये कितना नुकसान किया है इसका। काम की ऑफर लेकर जाएं क्या हम? उफ बिल्ले, कितने बेवकूफ हो तुम यार। तुम्हारा दिमाग बस इन्हीं कामों में चलता है। क्या हुआ? कारोबारी दिमाग है मेरा, मुसीबत को मौके में बदल रहा हूँ। स्टोन हाउस पर जो बंदा पकड़ा था उसकी तस्वीर थी वहां। कहाँ? शादाब के विला पर। जिस बंदे ने रिंग छीनी थी वो सिबिल को जानता था और शादाब की उसी बंदे के साथ तस्वीर भी है। हाँ तो क्या हुआ? ऐसे ही कोई तस्वीर होगी, शायद वो उसका कोई दोस्त हो। अगर ऐसी ही कोई तस्वीर होती तो फ्रेम करवाकर अपने कमरे में क्यों लगवाता? अच्छा, शादाब हमारे बारे में कुछ जानता तो नहीं है ना? या फिर कोई ऐसी बात जिससे उसे हम पे शक हो? शायद पता हो कि सैफ मेरा भाई है, लेकिन लगता नहीं कि उसे शक हो हम पर। हमने अपना सर नहीं बदलकर बहुत अच्छा किया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, थोड़ा गौर करते हैं इस बात पर। उन सब कॉन्ट्रैक्टर का भी तो पता लगाया था जिन्होंने सिविल को आग में फेंका था, है ना? उस स्टोन हाउस वाले बंदे की फिंगरप्रिंट भी निकलवा ली, लेकिन कुछ नहीं पता चला। सब कुछ एक तस्वीर से हल हो जाएगा क्या? बातें मत बनाओ, तुम अभी स्टोन हाउस जाओ और वहां जाकर देखो कुछ बदला है या नहीं। इस मामले का राज उस बंदे के पास छुपा है। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाऊंगा। इसे मैं गाड़ी में रखता हूं। चलो।
क्या हम सब इसी तरह हमेशा बेसुकूनी में ही रहेंगे क्या? अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन घबराहट के मारे पकड़े जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। खुद को किसी काम में मसरूफ रखना पड़ेगा ताकि उनका शक हम पर ना जाए। हाँ। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कारोबार शुरू करना होगा अपने लिए। हम कारोबार के लिए नीचे एक कैफे ले सकते हैं, सही कहा ना? बाबा इस बार ये सही कह रही है। फौरन फैसला नहीं करते, अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। अभी तो कैफे वाला आइडिया बेहतरीन लग रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है। वाकई बेटा, तुम कहाँ थे खुदा के लिए? बंदा यही सोच लेता है कि माँ परेशान हो रही होगी। अम्मी सोचा था, लेकिन आप जानती हैं ना, हमारा काम ऐसा नहीं कि हम हर वक्त कॉल पे लगे रहें। डर के मारे मर गए थे। खुश आमदीद मलिका। और हाँ अम्मी, आप क्यों वहाँ लैला लोगों से पूछ रही थी मेरे बारे में? शर्मिंदगी हुई मुझे उसके सामने। किसने बताया तुम्हें? लैला ने बताया होगा। खैर जाने दें अब इसे। उसके साथ थे क्या आजम? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम दोनों को साथ आते देखा तो मुझे लगा। जब हम पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे तो तुम उस लड़की के साथ थे क्या? बताओ कौन है वो लड़की? अम्मी कहाँ से आ गई ये बात? ये क्या बातें कर रहे हैं हम? वो तुम्हारी पसंदीदा लड़की तुम्हारा पेशा भी नहीं जानती अभी तक। अम्मी कैसे नहीं जानती? आप यूं ही छापा मार के गई थी इसलिए शौक हो गई होगी वो बेचारी। बेचारी? देखो तो जरा इसे, तुम्हें उसने ये बताया है? बताओ मुझे, देखा तुमने? अभी से तुम्हें माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अम्मी ये क्या बातें कर रही हैं आप? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पकाया आपने? देखूं तो मैं जरा। क्या बनाऊंगी? हाथ भी मत लगाना, मैं तुमसे नाराज हूँ।